हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आलोक मिश्रा। वेलकम टू ऑन माय प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आप सभी के केवीएस के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। ये जो आज मेरा वीडियो है वो आप सभी कैंडिडेट के लिए है जिनके केवीएस के रिजल्ट आ चुके हैं। उनको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, उन सभी को बधाई। और जिनके एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए, जिनके पीडीएफ में नाम नहीं है या जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट नहीं है, उनको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कई और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं, जहां आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी और कर ले। जो भी कमियां कुछ रह गई उनको इंप्रूव करके आप दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। दिल्ली में जो कि DSSP की एक एजेंसी है, आयोग है, जो कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, जहां पर आपकी शिक्षक वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आपकी जो इस समय भाई आपके हम पीड़ा या दर्द को भी समझ सकते हैं। अगर देखा जाए तो विभिन्न टीचिंग एग्जाम हम लोग भी प्रिपरेशन लास्ट 5 ईयर से करा रहे हैं, विभिन्न परीक्षाएं देते हैं। सफलता असफलता जीवन का एक पार्ट है, केवल जीवन का एक हिस्सा है। तो जो असफल है वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उन्हें आगे सफलता मिलेगी, वो शिक्षक बनेंगे। तो इसी से इन्हीं को लेकर के मैं किन्हीं दो लाइनों को आपको कहूंगा कि जो जिनके रिजल्ट सही नहीं है उनके लिए, कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो यारो। दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो यारो। कोई एक हार से फकीर तथा कोई एक जीत से सिकंदर नहीं बनता। तो ये जो लाइनें हैं वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगी कि जीवन में किसी एक हार या जीत को हम ज्यादा नहीं लेंगे, वो लाइफ का एक पार्ट है। आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं भी जो सेवा दे रहा हूँ बिल्कुल एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा विभाग में, मैं भी सेवा देने के लिए तत्पर हूँ कि आप सभी सीटेट के एग्जाम को क्लियर करके आगे दिल्ली में DSSB की टीचर बने, केवीएस में टीचर बने, विभिन्न राज्यों में आप टीचर बन सके। उसके लिए मैं पूरी तरीके से कटिबद्ध हूँ। अब आप अगर हमारी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो जैसा आपको पता है, हम टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी एग्जामों की प्रिपरेशन भी आपको करा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए है, ये जो सेशन है वो सभी के लिए रहेगा। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो आपके आगे जिनके केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट आ चुके हैं उनके लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम देखेंगे आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो कि DSSB दिल्ली में जो सिलेक्शन सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जल्द ही आपको शिक्षक भर्ती देखने को यहाँ पर जरूर मिलेगी। और हम आप देख लें कि जो DSSB में PRT TGT PGT, देखिए TGT PGT की वैकेंसी से पहले कुछ आई थी, कुछ डिफरेंट आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर सब्जेक्ट पर थी। लेकिन हम PRT की वैकेंसी की बात करें तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, DSSB में नॉन टीचिंग पोस्ट की समय रिक्रूटमेंट चल रही है, बड़ी तेजी से वैकेंसी आ रही है। जल्द ही आपको टीचिंग पोस्ट की भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके आज हम थोड़ा पैटर्न पर बात कर लेंगे, प्रिपरेशन आप कैसे करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कुछ करेंगे भी, आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के दौरान। बिल्कुल आपके साथ हम एक साथ आपकी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आपकी परीक्षा को आपको क्लियर कराने में पूरा सहयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं DSSB PRT सिलेबस 2023 जो है, इसकी ओवरव्यू को अगर हम देखें तो एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। एक बॉडी है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSB करके एक एजेंसी है, एक आयोग है। एग्जाम का नाम कहे तो DSSB PRT का एग्जाम है, जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी की यहाँ मेनली बात कर रहे हैं। पोस्ट नाम जो है प्राइमरी टीचर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम कैसे होगा, क्योंकि भाई कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, अलग अलग विभिन्न राज्यों से हैं, दिल्ली के भी एस्पिरेंट्स हैं। तो कुछ को तो आइडिया होगा कि परीक्षा कैसे होती है, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता। ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है, ये CBT मोड होती है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके होते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या आता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, MCQज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कितने नंबर आप क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन नंबर होंगे 200, 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। लेकिन यहां थोड़ी आपको ध्यान रखना है, यहां नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 25 का आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में अपडेट है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना चाहें कि वैकेंसी कब आ रही है, कैसे होगी, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी देख सकते हैं। तो आइए, ये कुछ हमने पैटर्न की बात की कि एग्जाम का क्या है, कैसा एग्जाम होगा, ये परीक्षा क्या है, इसका मोड क्या है, सारी चीजों पे हमने डिस्कशन करी है। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि DSSB PRT एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसे एग्जाम में पूछेगा।
तो आपको इसमें पता होना चाहिए पेपर के दो सेक्शन है, सेक्शन 1 या पार्ट 1 हम कहें, और एक होता है पार्ट 2, सेक्शन 2। तो दो सेक्शन से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट 1 सेक्शन है वो जनरल सेक्शन कहलाएगा, सामान्य भाग है, जिसमें आपके क्वेश्चन क्या क्या होंगे, उसमें आपका मैथ्स होगा, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी और आपका जीएस होगा। जैसा आप हो जनरल अवेयरनेस जीए है, जीएस है। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यहाँ भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा और हिंदी लैंग्वेज के ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। जो सारे ये क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये इसकी प्रिपरेशन तो आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि यहां अगर आप 40 मार्क्स प्लस लेके आओगे तभी आपके आगे के सेक्शन चेक किए जाएंगे। जनरल पेपर में एटलीस्ट 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। क्लियर? और हम अगर बात करें कि जो सेकंड सेक्शन है वो क्या है उसका वेटेज, तो जैसा आपको पता होना चाहिए टीचिंग मेथडोलॉजी होती है, शिक्षण विधियां, जो आपने बीएड, डीएलएड, बीएड, जेबीटी में आपने पढ़ा है, उनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। और इस सेक्शन की तैयारी मैं आपको पूरी तरीके से करा रहा हूं, चाहे आप ऑफलाइन आइए या ऑनलाइन आइए, पूरी आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। तो टोटल जो ये क्वेश्चन पेपर है 200 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट पेडागोजी, एनईपी, एनसीएफ, सारे क्वेश्चंस रिलेट करेंगे, आरटी, इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन आप सबको इसकी तैयारी काफी अच्छे से हम कराएंगे, चाहे आप ऑनलाइन जुड़िए हमसे, ऑफलाइन जुड़िए। ऑनलाइन आपको हम इवनिंग में प्रैक्टिस करा रहे हैं, सीटेड डीएसएसबी के क्वेश्चंस भी लेंगे। ऑफलाइन हमारी ब्रांच में भी आप आना चाहे तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो कुछ है प्रोसेस कि आप डीएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे शुरू करें, कैसे तैयार स्टार्ट करें, क्या कुछ प्रोसीजर है, इन सब पे हमने बात करी है। अगर हम देखें जो पहला सेक्शन है वो जीए है, जनरल अवेयरनेस है। तो ये देखेंगे जनरल अवेयरनेस का क्या है सिलेबस। ये पूरा जो आपका जनरल अवेयरनेस सिलेबस है डीएसएसबी आयोग के द्वारा दिया गया है। भाई इसमें हिस्ट्री के भी टॉपिक से क्वेश्चन होगा, पॉलिटी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, स्पोर्ट होगा, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एवरीडे साइंस है, साइंटिफिक रिसर्च है, नेशनल इंटरनेशनल इशूज से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इन संबंधित इन सबके प्रश्न आपसे देखने को मिलेंगे। तो ये जो जीए है, जनरल अवेयरनेस है, ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का वेटेज लगता है। और इन सभी में जो प्रश्न होंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे, और आपको लाइव सेशन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबकी एनसीईआरटी की आपको मिल जाएंगे, मटेरियल कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे, जहां आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं। हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला जो सेक्शन है वो क्या आता है, अगला जो सेक्शन होगा आपका वो आपका आएगा रीजनिंग। रीजनिंग का सेक्शन नेक्स्ट होगा, जिसमें एनालॉजीज है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है। जैसा आप देखते हो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ आप एनालॉजी, समरूपता, सिमिलरिटी या डिफरेंस, विभिन्नताएं, असमानताएं, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, तो इन सब जो प्रश्न होंगे वो रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। हम देखें डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, इन सबसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ये एज इट इज आपको पूरा मटेरियल भी मिल जाएगा, पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पूछा जाता है। आइए हम अगले पॉइंट की ओर देखें। ये रीजनिंग का सेक्शन रहा। मैथ्स भी बिल्कुल आपके थोड़ी बेसिक से लेकर ठीक ठाक लेवल की मैथ्स आपको देखने को मिलती है। जैसा आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से प्रश्न होगा। डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इन सब से प्रश्न होंगे। एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। बिल्कुल इजी है, आसान है। थोड़ी इस मेहनत से आप चीजों को करेंगे, होपफुली आप डीएसएसबी में, दिल्ली में टीचर बनेंगे। आई गारंटी कि आप टीचर बन जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल सही। ये आपका रहेगा लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज में बिल्कुल आप हम देखेंगे हिंदी सेक्शन। हिंदी में कॉम्प्रहेंशन आता है, पैसेज पूछा जाएगा आपसे। फिर हिंदी के ग्रामर के जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, कारक है, विभक्ति है, संज्ञा, सर्वनाम से भी प्रश्न होंगे, वोकैबुलरी से प्रश्न होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, करेक्ट यूजेस, तो यहाँ भी पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी शब्द, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं।
हम आएंगे नेक्स्ट की ओर, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर ले तो इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं, सिमिलर लैंग्वेज में एक कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ इसमें ग्रामर के पोर्शन है, एरर स्पॉटिंग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट, एंटोनिम सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, इडियम्स, फ्रेजेस, यही सारे आपके ग्रामर के सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो होपफुली आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो आपके सिलेबस है, ये समझ में आपको आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसे आप खुद से नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं क्या सिलेबस है, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, सारी चीजों पर हम आज के सेशन में बात करेंगे। ये जो पोर्शन मेरा वाला पोर्शन है जिसमें 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका सीडीपी भी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी है, आरटीई भी है, एनसीएफ भी है, सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडोलेसेंस है, फिर रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिज्म, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, सारे टॉपिक से प्रश्न है, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, है ना, सारी विचारधाराओं से प्रश्न, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, भाई जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं और उनका अनुप्रयोग क्या है, इनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम इंप्रूव करने के तरीके क्या है, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। ये आप देखोगे काफी पूरा पूरा सिलेबस दिया गया है भाई, 100 मार्क्स है ये, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, आपको यहाँ मेहनत करने की थोड़ी जरूरत है। 100 मार्क्स में आप काफी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग्स एज अ मींस ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव टीचिंग, डिसेबिलिटी है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, निर्देश है, समन्वय है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, भाई स्कूल का शैक्षिक संगठन क्या है, एनईपी 2020 से प्रश्न होगा, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, स्कूल करिकुलम, पर्सपेक्टिव लर्निंग, नॉलेज करिकुलम, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो आपका पूरे 100 का वेटेज रखता है। क्लियर? और जैसा आपको पता होना चाहिए, जो हम आपकी पूरी प्रिपरेशन कराने के लिए कटिबद्ध है, चाहे आप ऑनलाइन हमसे पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, कैसे भी करके आप प्रिपरेशन को पूरी तरीके से आपको कराएंगे। और मैं आपको एक और अनाउंसमेंट अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको कर रहा हूं कि हमारी जो ऑफलाइन बैच है वो भी दिल्ली जीटीबी नगर में चल रही है। मैं काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि डीएसएसबी बैच में है, सीटेट बैच में है, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी उनको दे रहा हूँ। तो ये जो आपका दिल्ली में जीटीबी नगर में मेरी ब्रांच है, हमारी ब्रांच है, जहां हम सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो शिक्षा हब शिक्षा हब का प्लेटफॉर्म है, जो कि ऑफलाइन सेंटर है, जहां आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डीएसएसबी की प्रिपरेशन को अच्छी करके अपने एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ आपको नीचे इसका एड्रेस भी दिया गया है कि ग्राउंड फ्लोर 114A, ग्राउंड फ्लोर, माल रोड, जीटीबी नगर, दिल्ली, और ये आपका कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी अच्छी करके प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले सेशन में, और आपके डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी आपको हम पूरी तरह अपने एंड से कराने वाले हैं। आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप प्रिपरेशन करना चाहें, बेहिचक आप हमसे कंसल्ट करेंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।